अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, पिछले एक वीडियो में हमने यंत्रों के बारे में बात की थी। यंत्र क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से काम करते हैं। इसी चर्चा को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। यंत्र का अर्थ मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ बताया था। यंत्र दो अक्षरों से बना य और त्रय। यह डिपिक्ट करता है यम को, त्रय डिपिक्ट करता है रक्षा को या फिर होल्ड को। ठीक है, आपकी जो यमाचार है, आपका जो शरीर की जो ऊर्जा है, उसको रोकने का, उसको संधारित करने का, उसको संरक्षित करने का कार्य यंत्र करता है। अब हम कौन हैं? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, ये सूत्र जो है हमारे ग्रंथों में आता है। यानी हमारा जो शरीर है वो एक्चुअली ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। हम ही स्वयं ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, स्पेस है, अंतरिक्ष है। ठीक है, कई सारे वीडियोस में ये बातें मैं कर चुका हूँ, तो अगर आपको इसमें संदेह है तो पिछले कई वीडियोस हैं बनाए हुए, आप देखिएगा, सारा इसका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। तो जिस प्रकार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा कार्य करती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की ऊर्जा भी काम करती है। उसको संरक्षित करने का, उसको संधारित करने का, उन दोनों ऊर्जाओं को, यानी ब्रह्मांड से हमारे शरीर की ऊर्जा को जो है, उस केमिस्ट्री को जो है ना, एक करने का कार्य करता है। उस केमिस्ट्री को, उस फ्रीक्वेंसी को एक करने का कार्य यंत्र करते हैं। इससे होता क्या है? इससे ये होता ये है कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एकदम निकट हो जाते हैं। आपके जीवन की जो भौतिक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो, आधिदैविक हो, ये जो है कष्ट आपके जीवन में नहीं आ सकते अगर यंत्रों को आपने ठीक तरह से सिद्ध कर लिया, इसका विज्ञान समझ लिया। अब देखिए, यंत्र क्या होते हैं? अगर उसकी आकृति बना दी जाए, विशिष्ट ऊर्जा को आकृति का रूप दे दिया जाए, उसको शेप का रूप दे दिया जाए, तो वो यंत्र है। उसको शब्द का, अक्षर का रूप दे दिया जाए, मात्रिका का रूप दे दिया जाए, तो वो मंत्र है। इसी प्रकार से उसको किसी पदार्थ के तरीके से, वनस्पति के तरीके से, किसी स्थूल वस्तु के रूप में अगर उसको प्रयोग किया जाए, तो वो तंत्र है। ठीक है, तीनों की चीजें आपको तांत्रिक वो है जो यंत्र, मंत्र और तंत्र का सम्मिलित प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी मैंने इसके ऊपर से जानकारी आपको दी। हमारी गार्ग्य संहिता में एक सूत्र आता है, दुख नियंत्रणानि यंत्रम इत्याहुर यंत्र वेदिनः, अर्थात दुख का नियंत्रण करने के कारण ही इसे यंत्र कहा जाता है। आपके दुखों को नियंत्रण करता। अब दुख का मतलब ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई, ये है ना, इतनी सतही तौर पर नहीं। आपके दुख बहुत ही अनंत काल से हमारे दुख चले आ रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने तो कहा है कि संसार जो है वो दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, तो सिर्फ ये ऊपर से आज सब्जी अच्छी नहीं बनी, उसमें नमक ज़्यादा डल गया, कम डल गया तो दुखी हो गए, ये इनको दुखों में नहीं गिना जाता। दुख जो है अनंत काल की एक बहुत लंबी जोड़ी उसकी परिभाषा। यहाँ पर होना जो है आपके कर्मों को, संस्कार को मिटाने की प्रक्रिया है ना, तो वो दुख है एक्चुअली, यहाँ होना दुख है। ठीक है, चलो ये तो काफ़ी सारी तत्वों की बात हो गई। यंत्र की बात पर वापस आ जाते हैं। जैसा कि गार्ग्य संहिता में कहा गया है कि दुख को नियंत्रण करने के कारण ही इस वस्तु को जो है यंत्र कहा जाता है। यंत्र एक उपकरण मात्र है, मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इसका उपयोग अगर आपने सही समय पर कर लिया तो आपके जीवन में चमत्कार होना तय बात है। ये मानकर चलिए, मैंने अपने जीवन में अद्भुत तरीके से अनुभव की है। ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद को कभी स्वयं को हमें विश्वास नहीं होता कि कैसे हो गया, लेकिन चूंकि शास्त्र कहते हैं और उसी तरीके से हम करने का प्रयास करते हैं उस उपक्रम को, तो चीज़ें लगती हैं। देखिए, यंत्र बहुत काम करते हैं। यंत्र में 3 चीज़ें बड़ी जो है इंपॉर्टेंट होती है यंत्र को सिद्ध करने के लिए। ये मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया, देखिएगा। पहला है पदार्थ। किस पदार्थ के ऊपर यंत्र बनाया जा रहा है, किस पदार्थ के ऊपर, वो भोजपत्र हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, पत्थर हो सकता है, छाल हो सकती है, चांदी हो सकता है, सोना हो सकता है, कोई धातु हो सकती है। किसके ऊपर बनाया जा रहा है, किस वृक्ष की लकड़ी पर बनाया जा रहा है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि श्री यंत्र जो है वो श्रीपर्णी की लकड़ी, श्रीपर्णी एक पौधा होता है, उसकी लकड़ी पर अगर श्री यंत्र का उपयोग किया जाए तो बहुत अत्यधिक लाभदायक होता है। तो किस पर बनाया जा रहा है, किस स्याही से बनाया जा रहा है। स्याही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किस स्याही से, अष्टगंध से है कि पंचगंध से है, कि तंत्र में ऐसे यंत्र भी हैं जो खून से बनाए जाते हैं, आपके रक्त से, अनामिका का रक्त लेकर उसके ऊपर यंत्र बनाया जाता है।
मारण कर्म, वशीकरण कर्म, शत्रु स्तंभन, उच्चाटन वगैरह में इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं बहुत सारी। किससे यंत्र बनाया जा रहा है उसके भी अलग अलग विधान है। किस कलम से बनाया जा रहा है, अंगुली, कई यंत्र होते हैं वो सिर्फ छोटी अंगुली से बनाए जाते हैं, कई यंत्र होते हैं लकड़ी से बनाए जाते हैं। कौन सी लकड़ी, चमेली की है कि अनार की कलम जो है वो सब में श्रेष्ठ मानी जाती है। सोने की शलाका है, चांदी की शलाका है, धातु की पेंसिल सी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये सारा वीडियो अगर मैं ऐसा बनाने बैठूंगा तो 20 वीडियो बन जाएंगे, आधे आधे एक एक घंटे के, बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन एक मोटा मोटी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि यंत्रों का जो है ना संसार इतना अद्भुत है, इतना कमाल का है, क्योंकि ये उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ने की प्रयास करता है। उस आकृति मूलक जो यंत्र होते हैं उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को जो है ना उसको केंद्रीभूत करने का काम करते हैं। जब आप उसके साथ आप तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, उस यंत्र के साथ, उसके साथ जब आप ऐक्य स्थापित कर लेते हैं, आप उसके साथ अपना एका करने का प्रयास करते हैं, तो वो ऊर्जा आपको इफेक्ट करती है, आपके जीवन की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने का काम करती है। अब देखिए यंत्र में दो चीज़ें हैं, ये कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यंत्र जो है, ये जो साइंस है, यंत्र का जो विज्ञान है, ये वास्तव में एक तरह से एटॉमिक साइंस की तरीके से आप इसको लेकर चलिए, न्यूक्लियर साइंस की तरह से लेकर चलिए, आणविक विज्ञान इसको लेकर चलिए। हर किसी के बस का नहीं होता ना अणु विज्ञान। परमाणु बम जो बनाया जा रहा है, या उससे ऊर्जा जो उस ऊर्जा को जो केंद्रीभूत करके जो बिजली बनाई जा रही है उस साइंस से, हर किसी के आम जन के बस की बात है नहीं। तो पूरा तंत्र मंत्र यंत्र ही पूरा जो है यही चीज़ है। मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहता आया हूँ कि हर कोई सामान्य व्यक्ति जो है, या किसी जिसको अनुभव नहीं है इन चीज़ों का, जिसका बैकग्राउंड इस प्रकार का नहीं है, वो इन चीज़ों में एकदम से प्रयास ना करे, किसी गुरु के सानिध्य में बैठे, अपना बैकग्राउंड मजबूत करे, पहले ABCD सीखे, उसके बाद जो है आप अक्षर पे जाए, शब्द पे जाए, वाक्य पे जाए, फिर किताब पढ़ना शुरू करे। आप अबोध बच्चे को आप 10वीं की किताब दे देंगे, 8वीं की किताब दे देंगे, इंग्लिश की कोई बुक दे देंगे, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये जो है ना बहुत ही गूढ़ विज्ञान है, गहरा विज्ञान है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करता है, ये यंत्र विज्ञान। इसी प्रकार से मंत्र तंत्र भी है, उसके बारे में भी मैं काफ़ी सारी बातें कर चुका हूँ पिछले कई वीडियोज़ में। इसी से रिलेटेड कुलाणव तंत्र के अंदर एक श्लोक आता है, जो भगवान शिव ने तंत्र उद्घोष के अंदर तंत्र जो पाठ पढ़ा रहे थे मैया गौरी को, तो उसके अंदर उन्होंने एक यंत्रों के बारे में, कुलाणव तंत्र में ये सूत्र आता है, एक श्लोक कहा था, शरीरमेव जीवस्य दीपस्य स्नेहवत प्रिय यंत्र मिथ्या होते रस्मन देव प्रीणाति पूजित है। अर्थात जिस प्रकार प्राणी के लिए, जिस प्रकार जीव के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार दीपक के लिए तेल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से देवता के लिए, देवता को सजग रूप में उपासित करने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है। यंत्र जो है देवता का शरीर ही, वो उसका पर्टिकुलर शरीर माना गया है। ये बात मैंने पहले भी कही थी, फिर बता रहा हूं। मंत्र, तंत्र और यंत्र वो एक ही चीज को प्रतिनिधित्व करते हैं। देवता को अगर आप अक्षर स्वरूप में आप कहेंगे तो वो मंत्र हो जाएगा। मंत्र देवता का ही रूप है, स्वयं देव रूप होता है, स्वयं जो है मूर्तिमान पुरुष रूप देव होता है मंत्र, जो आपके अक्षर हम बोल रहे हैं। उसी प्रकार से यंत्र, अगर उसको रेखाओं के रूप में, अगर आपने आकृति के रूप में अगर आपने बनाया तो वो देवता का रूप ही होता है, वो आकृति रूप है। ठीक है। इसी प्रकार से देवताओं का पदार्थ रूप जो होता है वो तंत्र है, जो हम वनस्पति के अनुसार कर सकते हैं, या किसी तंत्र मार्ग के अनुसार तांत्रिक साधनाएं जो होती हैं उसमें पर्टिकुलर पदार्थ होते हैं। पदार्थ और एनर्जी का खेल ही है सारा। तो देवताओं को या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आप किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो तंत्र मार्ग के अंदर यंत्रों का और मंत्रों का जो ये सब कुछ है। अब कई लोग कुतर्की लोग इस प्रकार से कुतर्क करते हैं कि ये कुछ रेखाएं हैं, ये कुछ अंग बम चंपम, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं हिंदू लोग। ये आखिर इनसे क्या होता है? ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे किस प्रकार से जो है जीवन बदल देंगी? आपकी छोटी छोटी आदतें जीवन बदलती हैं कि नहीं बदलती हैं? आपका विज्ञान जहाँ से शुरू होता है, सबसे छोटा अणु जिसको परमाणु बोला जाता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना। जब परमाणु ही नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से दिखाई देंगे? हमारे धर्मशास्त्रों में सतरज और तम का जो है, सतरज और तम का कंसेप्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश का कंसेप्ट है। देखिए, बात करने पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। मैं सिर्फ यंत्रों की बात कर रहा हूँ। वो लोग जो कुतर्क करते हैं, कुछ चेष्टा करते हैं हमारे धर्म को नीचा दिखाने की, उनके लिए ये बात मैं कहना चाहता हूं कि छोटी चीजें बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। परमाणु बम
उसकी एनर्जी को अगर आप लेकर बैठोगे तो परमाणु तो छोटा सा होता है, उसकी एनर्जी को कैसे, लेकिन वो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, बड़े से बड़ा सा बड़ा सा बड़ा जब फैलता जाता है, तो उसको कोई, उसकी शक्ति को कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। उस साइंस को भी तो माना ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बम बस किसी के मन में आई, उसने 4 चीज़ इकट्ठा की और बम बनाया और परमाणु बम फोड़ दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसने पहले रिसर्च किया होगा, पेपर वर्क किया होगा, सूत्रास मिलाए होंगे, थ्योरीज बनाए होंगे, उनके रेखांकन किए होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, कितने कितने साल लगे होंगे। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे यंत्र मंत्र तंत्र जो है पूरा पूरा साइंटिफिक जो है वो नॉलेज है। जिसको समझ में नहीं आता है या जो उसको समझना नहीं चाहता है वो मना कर दे। जो समझना चाहते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े महाज्ञानी लोग जो हुए हैं, पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़े लिखे लोग, वो भी इस विद्या को अब मानते हैं। वो भी समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बात है। हाँ ठीक है, उनका वोकिज्म मना करे बोलने के लिए इस बारे में, उनका कुछ, उनको जो है उनका लेफ्टिज्म जो है इसको करे, वो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन सनातन धर्म की हर एक बात में शक्ति है, इससे कोई नकार नहीं सकता, अपने अंदर नकार नहीं सकता, कुछ तो है। तो बस हम इस चैनल पे वही काम करते हैं, इसको खोलने का। चलिए आगे बढ़ते हैं, यंत्र के बारे में और कुछ बढ़िया चर्चा की जाए। तो मैं बीच में मैं बात कर रहा था कि इसमें देखिए पवित्रता बड़ी आवश्यक है यंत्रों के बारे में। जिस व्यक्ति का बैकग्राउंड है मंत्रों को जपने का, इन साधनाओं को करने का, वो यंत्रों को बनाए। यंत्र में पदार्थ इंपॉर्टेंट होता है, किस पर बनाया जा रहा है, किससे बनाया जा रहा है, किस समय बनाया जा रहा है, और यदि इन्हीं के साथ उसके अंदर उन मंत्रों को अगर परिवेष्टित कर दिया जाए, उन मंत्रों को अगर उसके अंदर अभिसिंचित कर दिया जाए, उस मंत्रों का भी उसके अंदर तड़का लगा दिया जाए, उस तंत्र को उसके अंदर जो है प्रयोग किया जाए, जो विधि विधान होता है, पूरा जो है पद्धति होती है, उसका प्रयोग किया जाए, तो यंत्र इतने इफेक्टिव हैं कि आपका जीवन बदल के रख सकते हैं, जीवन बदल के रख सकते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो पूरा वास्तु चक्र है, आपने देखा होगा, कई लोगों से आपने सुना भी होगा कि पुराने प्राचीन समय में जो हमारे मंदिर पूरे वास्तु के आधार पर बनते थे, पूरे पूरे शहर जो है वास्तु के आधार पर निर्मित किए जाते थे। मैसूर को आप देख लो, जयपुर को देख लो, ये वास्तु आधारित शहर हैं बनाए हुए। वास्तु में क्या होती है, वो भी आकृतियां होती ना, कुछ दिशाएं होती हैं, कुछ रेखाएं होती हैं, कुछ सिमिट्रीज होती हैं। किस वस्तु को कहाँ होना चाहिए, किस समय पर होना चाहिए, इस जीवन के सफलता में यही चीज़ तो ज़रूरी है। आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कितना बोलते हैं, आप अपने किस चीज़ का कब प्रयोग किया, कैसे किया, कितना किया, यही चीज़ अगर स्थूल रूप में कर ली जाए तो वो वास्तु है, वो हमारा तंत्र है। तो जो शहर वास्तु के अनुसार बनाए गए, उनकी उन्नति का रेशो देखिए।